हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल और आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस में कि किस तरह से हम फ्रैक्शंस में ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं मगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके डिनोमिनेटर या हर सेम हो, सपोज अगर मैं कह दूं 5, 2/5, 3/5 और 4/5, 6/5, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सबके जो बेस हैं वो सेम है ना। तो हम ये बता सकते हैं कि जो फ्रैक्शन बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जो छोटा है वो छोटा होगा। तो सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो 6/5 हो जाएगा। दूसरा देखें, अगर हमें ये ना पता हो सबके, सॉरी, 2/3, 2/4, 2/5 और 2/7, इस तरह से हमें फ्रैक्शंस गिवन है जिनके न्यूमरेटर सबके बराबर हैं। तो हम कह पाएंगे कि जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर या हर बड़ा होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा। इतनी छोटी सी बात समझनी है आपने, है ना। क्योंकि 7 से अगर आप 2 को डिवाइड करोगे तो आपको जो नंबर मिलने वाला है वो बहुत ही छोटा मिलने वाला है, जबकि आप 3 से 2 को डिवाइड करोगे तो इसके कंपैरिजन में एक बड़ा नंबर मिलेगा। तो इट मींस कि हमारा यहाँ पे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ग्रेटर नंबर कौन सा होगा तो आप कहोगे स्मॉलर जो नंबर होगा वो क्या होगा, 2/7 होगा, जबकि जो हमारा ग्रेटर नंबर होगा वो हो जाएगा 2/3। इतनी बात समझ में आ रही है। तीसरा जो टाइप होता है उसमें होता है 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। इस तरह से नंबर्स अगर आपको गिवन हो, इस तरह से अगर आपको नंबर गिवन हो और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम डायरेक्टली कह पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारा बड़ा हो जाएगा। ये आप इजिली बता पाओगे। कैसे बता पाएंगे ये समझते हैं, ठीक है। तो जो नंबर स्मॉल होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, जो नंबर स्मॉल होगा वो स्मॉलेस्ट होगा और जो नंबर बड़ा होगा वही ग्रेटेस्ट होगा। डायरेक्टली हम ये कह पाएंगे। गॉट इट। कब? अगर डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर का जो डिफरेंस है वो अगर सेम हो, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और दूसरी जो कंडीशन हमने इसमें बताई है वो ये बताई है कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। इस तरह से जो चौथा हो सकता है वो हो सकता है 3/2, 4/3, 5/4 और 6/5। इस केस में क्या होने वाला है, आपके पास जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो नंबर सबसे छोटा है वो सबसे, बोलो, बड़ा हो जाएगा। इस तरह से अगर आपके पास नंबर्स आ जाएं, 3/2 है तो ये नंबर सबसे ग्रेटेस्ट होगा और 6/5 जो नंबर है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ये आपको समझना है। गॉट इट? समझ में आ रही है बात? तो ये 4 टाइप हैं जो आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके बाद और जो मेथड हो सकते हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे हम फाइंड आउट करें। जैसे अगर मैं कह दूं 3/5, 6/11, 7/12, अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो आप क्या करें, किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करें। कंपेयर कैसे करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस तरह से। तो देखो 11 की 3 में मल्टीप्लाई की 33 हो गया, 5 की 6 में मल्टीप्लाई की 30 हो गया। इट मींस कि ये वाला फ्रैक्शन जो है वो आपको 33 वैल्यू दे रहा है कंपैरिजन में, और ये वाला जो फ्रैक्शन है वो आपको 30 वैल्यू दे रहा है। तो आप इजीली बता सकते हो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है ना। तो आप कह देंगे ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। अगर आपको पूरे नंबर्स में ये बताना हो कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, तो जो ये वाला फ्रैक्शन है ना, इसे कंपेयर करो अब इससे, किससे? 3/5 से। देखो फिर ये दे रहा है 35 और 12 3 टाइम 36। इट मींस कि ये जो 3/5 वाला फ्रैक्शन है यही सबसे बड़ा है। गॉट इट? स्मॉलेस्ट चेक करना होगा तो आपको मालूम है ना कि 30 है, तो इन दोनों को चेक करोगे। 12 6 टाइम 72 और 11 7 टाइम 77। इट मीन 72 वाला फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट हो जाएगा।
गॉट इट? समझ में आई बात? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उससे समझते हैं कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। द लीस्ट अमंग द फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन छोटा है? तो हमने डायरेक्टली देख लिया कि सबके बीच का डिफरेंस 1 1 का है, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें 1 1 के डिफरेंस में, तो आप बोलेंगे नहीं है। तो जो छोटा होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो कौन सा छोटा है? तो आप कहेंगे ये है स्मॉलेस्ट या लीस्ट। तो 15/16 है क्या ऑप्शन में? ये है। गॉट इट? इस तरह से आप डायरेक्टली देख के बता पाएंगे। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, तो आप एक और बार जाके इन्हें देख सकते हैं। Which of the following fraction is the smallest? इनमें से कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है? तो देखो 7/6 ये तो 1 से ज्यादा वैल्यू देगा, 1 पॉइंट समथिंग, है ना? तो इसे तो बाहर कर देते हैं, क्योंकि हमें चेक क्या करना है? स्मॉलेस्ट को चेक करना है। तो स्मॉलेस्ट के लिए तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसे हटा ही देंगे ना। आगे देखो क्या है नंबर, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ 7/9, 4/5 और 5/7। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हाँ, तो इस तरह से कर लेते हैं। जो अभी हमने एक मेथड बताया था उसी को अप्लाई करके ऐसे, तो ये 36 हो गया और ये 35 हो गया। मतलब आपको स्मॉलेस्ट चाहिए तो स्मॉलेस्ट को पकड़ो, 7/9 को। इन दोनों नंबर्स में जो स्मॉल नंबर हो गया वो हो गया 7/9। अब 7/9 को जो हमारा एक नंबर बच रहा है 5/7, उससे कंपेयर करते हैं। तो देखो फिर से ऐसे किया, 7 टाइम 49 और 9 5 टाइम्स 45, तो कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट हो गया? 5/7 स्मॉलेस्ट हो गया। गॉट इट? इस तरह से आप इन्हें चेक कर सकते हो। बेसिकली मेरा मतलब, मेरा जो मकसद है वो ये नहीं है, मेरा मकसद ये है कि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ना वो आपके पास पहुंचे, क्योंकि आजकल जो है एग्जाम का दौर है चल रहा, और आप इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप मिस कर जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें जी, लार्जेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि सबके बीच में 1 1 का डिफरेंस है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में 1 1 का डिफरेंस है। गॉट इट? इट मींस, और न्यूमरेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर से, अंश जो है वो छोटा है किससे? हर से। तो इस केस में हम कह पाएंगे जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जो नंबर छोटा होगा वो छोटा होगा। बस इतना सा देखना है। तो कौन सा नंबर क्या बताना है हमें? लार्जेस्ट बताना है। तो लार्जेस्ट कौन सा नंबर हो जाएगा? आप कह देंगे 7/8 आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आप ऐसे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपकी स्क्रीन पे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट? ठीक है, अब स्मॉलेस्ट देखना है। अब इन दोनों नंबर्स को अगर हम कंपेयर करें ना, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 13 है। इट मीन 7/13 स्मॉल हो जाएगा, इसे छोड़ देते हैं, 11/13 को छोड़ देते हैं। फिर अगल बगल कंपेयर करना है ना? 7/13 हमारे पास 3 नंबर बचे हैं, 7/13, 8/15 और 14/33। क्या करें? इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, इसकी इधर करो। तो 15 7 टाइम बताओ 105 होता है और 13 8 104 होता है। स्मॉलेस्ट कौन सा हो रहा है इन दोनों में? 8/15 हो रहा है। इसके बाद क्या करें? इसकी इधर करें, इसकी इधर करें। मल्टीप्लाई करने में इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, 15 टाइम 225 होता है, उसमें से 15 और माइनस करोगे तो 210 आ जाएगा। गॉट इट? 8 24, 8 24 और 2 26, 264 आ गया। तो कौन सा नंबर छोटा हो रहा है? 40/33 छोटा हो जाएगा। गॉट इट? और वैसे भी हम कुछ और भी करके देख सकते थे। ठीक है, और क्या करके देख सकते थे? ये तो वो मेथड हो गई जो हमने किए हैं। एक और चीज हो सकती है जो हम चेक कर सकते हैं, वो क्या होगी? देखो, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ तो 13 का 50% कितना होता है? आप बोलोगे सर 6 पॉइंट, ऐसे लिख लेते हैं। चलिए, हमारे पास नंबर्स थे ये। ठीक है, वो तो मेथड हमने कौन सा यूज किया है? जो हमने अभी समझाया आपको। आप और क्या कर सकते थे? थोड़ा सा परसेंटेज जिन स्टूडेंट्स को आता है उन्हें इसमें आसानी होगी। तो देखो, 13 का 50% कितना होता है? तो आप कहोगे सर 6.5, और जो ये 7 है ये 6.5 से ज्यादा है ना? तो मतलब 50% से ज्यादा है। ठीक है, 15 का 50% देखो कितना होता है, तो आप बोलोगे 7.5 है। इट मींस कि ये जो 8 है ना, ये भी 7.5 से ज्यादा है। ये दोनों नंबर तो 50% से ज्यादा है। लेकिन जब आप 33 का 50% देखते हो तो आप कहते हो 16.5% हो रहा है। ठीक है,
और जो 14 है वो 50% से कम है। इट मींस डायरेक्टली भी आप बता सकते थे इस क्वेश्चन में कि आपका क्या स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो यहां पे स्मॉलेस्ट में दिक्कत नहीं है, यहां पे ग्रेटेस्ट में दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, वो भी हम बता देते कि 11/13 ही होगा, ये बहुत ज्यादा है आगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कुछ और करके भी, केवल फ्रैक्शंस में फ्रैक्शंस के बारे में सोच के हम नहीं कर सकते। मतलब क्वेश्चन तो हो जाएंगे मगर जो हमें स्पीड चाहिए वो नहीं हो पाएगी। अब इस क्वेश्चन में देखें, अगर ग्रेटेस्ट पूछ रहे हैं 2/3, 5/6, 11/15, अभी जो हमने मेथड पढ़ा है केवल उससे करें, तो उससे करके देखो जी क्या हो रहा है। ठीक है, ये यहां और ये यहां, आपको बताना क्या है ये हमेशा याद रखना है, ग्रेटेस्ट बताना है, मतलब ग्रेटेस्ट पकड़ना है, उसे फिर सबसे कंपेयर करना है। तो 6, 2, 12 और 15, मतलब इन दोनों को चेक करना पड़ेगा, ये वाला नंबर ग्रेटेस्ट हो रहा है इन दोनों में। चलो इसमें देखते हैं, 15 5 टाइम 75 और 6 11 टाइम 66, कौन सा बड़ा हो रहा है, यही नंबर बड़ा हो रहा है। फिर इसको और इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटेस्ट चेक कर रहे हैं ना। 8 5 टाइम 40 और 6 7 टाइम 42, इट मींस ये नंबर बड़ा हो रहा है। इस तरह से आपको बिना कैलकुलेशंस के भी आप डायरेक्टली बता सकते हो 7/8 जो हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ और क्या कर सकते हैं वो भी समझते हैं। नंबर्स है आपके पास 2/3, 5/6, 11/15 और 7/8। अगर आपको इनकी परसेंटेज वैल्यूज पता हो तो आप डायरेक्टली देख सकते हो। 1/3 जो होता है 33.33% होता है, तो ये 66% है, 66.66। 1/6 की वैल्यू अगर आपको पता हो 16.66 है, तो ये 80% के करीब जा रहा है, 80% या थोड़ा और ज्यादा जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं। 1/15 की वैल्यू अगर आपको पता हो तो 6.66, तो मतलब 66 67, मतलब 70% के करीब मान लो मोटा मोटी। 1/8 को अगर आप देखोगे तो 12.5 होता है, इंटू 7 करना है, तो 12 7 84, 84 और 0.5 मतलब 87.5 होता है। तो डायरेक्टली भी आप बता सकते थे, मगर आपको क्या पता होना चाहिए था, आप कहोगे कि सर हमें परसेंटेज पता होना चाहिए था। तो ये जरूरत महसूस हो रही है, जब तक इस तरह की जरूरत महसूस ना हो ना तो आदमी नहीं करता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। एक हमने इस तरह के क्वेश्चन, हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हर वीडियो में लेके आते हैं और आप जरूर देखा कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं और किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 476। तो मेरा जो कहना ये है कि स्मॉलेस्ट नंबर कह रहा है 5 डिजिट का कह रहा है। गॉट इट। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है 1 2 3 4 5, 10,000 हो गया। ठीक है, इट मींस कि अगर जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 476 से डिवाइड होना चाहिए। इट मींस स्मॉलेस्ट का मतलब है इससे छोटा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो कि 476 से डिवाइड हो रहा हो। तो चलो पहला ऑप्शन अगर आप देखो तो ये 47,600 है। इसमें से अगर आप 476 माइनस करोगे तो वो भी तो 476 का ही मल्टीपल होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। तो जैसे ही आप माइनस करोगे तो भी ये 5 डिजिट का ही नंबर है। इट मींस कि ये स्मॉलेस्ट तो है नहीं, 476 से भले ही डिवाइड हो रहा है मगर स्मॉलेस्ट नहीं है। दूसरे ऑप्शन को देखो, ये है 1000। 1000 जो नंबर है वो 5 का मल्टीपल है और 2 का मल्टीपल है, मगर 476 जो है ना तो उसमें 5 है और 5 नहीं है, तो 10,000 को तो डिवाइड कर ही नहीं पाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर 10,000 नहीं हो रहा है तो 10,476 ये कैसे हो जाएगा? खुद सोचने वाली बात है ना कि 10,476 में से 476 अगर आप माइनस करोगे तो कितनी डिजिट का नंबर आना चाहिए? तो आपका आंसर है कि सर 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, तो अगर इसमें से 476 माइनस करेंगे तो 4 डिजिट का नंबर आना चाहिए। मगर इसमें से जैसे ही आप माइनस करते हो ना तो आपको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर नहीं मिल रहा है। माइनस करना है, क्या माइनस करना है? 476। इट मींस कि आपका आंसर हो जाएगा 4th। क्यों हो जाएगा? देखो समझो इसे, क्यों हो जाएगा आंसर ये
क्योंकि 10,472 में से अगर आप 476 माइनस करोगे ना तो आपको 4 डिजिट का नंबर मिलेगा, मतलब ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा जो कि 476 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो कीजिए लाइक, कमेंट और शेयर, और नहीं आया पसंद में तो कीजिए डिसलाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, डिसलाइक। और ये जरूर बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, और आपके अगर इसी तरह के कोई और क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किए जाएं तो आप कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस को हमें भेज सकते हैं। तो चलिए आज के लिए करेंगे इतना ही, पढ़ते रहिए और करते रहिए। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ।